इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं? क्या कजली ऐसा कर सकती है? अगर कजली ऐसा करती तो क्या राज के पीछे ये पूरे 2 साल से बर्बाद होती? दोस्तों, यही जून जुलाई का समय है, यही तब से काजल पूरा वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि पूरा राज को बरसात से लेकर ठंडी। तो राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे भले होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इसी पूनम ब्लॉग में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए हम आप लोगों से एक बात मात्र कहना चाहते हैं कि भैया भाभी का क्या कहना था कि लाडो की शादी से पहले राज और काजल की शादी हो जाएगी, तो अब तक क्यों नहीं हुआ? आज लाडो की शादी हुई है, कल हल्दी था, आज शादी है, अभी तक राज और काजल की शादी नहीं हुआ। यहाँ तक हल्दी के दिन काजल दिखी नहीं, उसको कहाँ रखे थे? ना रोटी बनाते समय दिखी, ना खाना पकाते समय दिखी, ना हल्दी में दिखी। आखिर काजल थी तो थी कहाँ थी? दोस्तों, ये लोग बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, ऐसा गेम खेल रहे हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि ये लोग कितना और कैसे और क्यों इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं। हम तो बस यही एक उम्मीद पे टिके थे कि अच्छा चलो ये लोग बुलाए हैं तो शादी ज़रूर कराएंगे, लेकिन ये लोग उम्मीद क्या ज़रा से भी नहीं पिलझें कि अच्छा बच्चों को हम दिलासा देकर, एक तसल्ली देकर हम यहाँ पर बुलाए हैं तो इन दोनों की शादी करा दें। भैया भाभी क्या कह रहे थे, शादी से पहले इन दोनों की शादी हो जाएगी। आज लाडो की शादी है दोस्तों, कहीं कोई उम्मीदें नहीं है कि इन दोनों की शादी हो गई है, हो जाएगी या होगी या क्या है क्या नहीं। यहाँ तक काजल दिख भी नहीं रही है। और ऊपर से बस भाभी का क्या कहना है कि आकाश वाला मैटर सोल्व करने से पहले हम शादी नहीं करेंगे, आकाश का मैटर सोल्व करो। दोस्तों, आप लोग भी देख रहे हैं, क्या आकाश इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं? क्या कजली ऐसा कर सकती है? अगर कजली ऐसा करती तो क्या राज के पीछे ये पूरे 2 साल से बर्बाद होती? दोस्तों, यही जून जुलाई का समय है, यही तब से काजल पूरा वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि पूरा राज को बरसात से लेकर ठंडी से लेकर गर्मी से लेकर फिर बरसात का भी मौसम आ गया, पूरा 2 साल से 1.5 साल से घिराई जा रही है। अगर काजल को राज से सिवा और किसी से लगाव रहता तो क्या राज के पीछे अपना ज़िंदगी बर्बाद हो नहीं करती। लेकिन ये भाभी का कहा गया अकलंक एकदम गलत है। और ऊपर से दोस्तों, उस बहुत हमारे प्रिय है जो हमको कमेंट करते हैं और ये भी कहते हैं दीदी भाभी, सॉरी भाभी नहीं, दीदी बुआ जी, आप जाइए काजल का शादी करा दीजिए, राज और काजल को भगा दीजिए या राज और काजल को ले आइए, आपके जाने से शादी नहीं हुआ। मतलब बहुत सारा कमेंट भर भर के आता है। आप लोग के मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमको इतना अच्छा कमेंट करते हैं कि जो पढ़ के आँखों में आंसू आ जाता है कि हमारे सिवा और भी हैं काजल को चाहने वाले और काजल को मानने वाले, काजल को समझने वाले। तो दोस्तों, हम जाकर क्या करेंगे वहाँ पर? हम क्या इससे पहले नहीं गए थे? कितने बार हम क्या नहीं किए? हम अकेली पड़ जा रही थी। आप लोग इसे देखिए, एक जैसे देखिए, मतलब हर एक तरीक़ा से सब इकट्ठा हो जाता था सलोनी को लेकर। विनोद भाई, अम्मा, सरिता जी, रंजना, खुशी, ये सब मतलब और भी क्या नाम उनका, निरंजना, ये सब मतलब सब सलोनी के सपोर्ट से इकट्ठा हो जाते थे। बचते कौन थे? हम और पिंकी। पिंकी बस वही चो 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 करती थी बेचारी, वो भी कम नहीं मार खाई, जूता चप्पल से नहीं मार खाए तो डंडे से नहीं मार खाई, हम नहीं मार खाए। हम लोग के साथ क्या क्या नहीं हुआ वहाँ पर दोस्तों, बहुत बुरी स्थिति से गुजरे थे। यहाँ तक जो भी हम मतलब पैसा वगैरह चरौधी चरौधा रखे थे, हम यहाँ पर चुरा कर अपने मतलब घर खर्च के जो मतलब बचता था अपने पर्स में डाले रहते थे। जो भी हमारा पैसा था काजल के चक्कर में, राज के चक्कर में सब ख़त्म हो गया। उसमें 2-2 बार काजल की तबीयत ख़राब हुआ, 2-2 3-3 बार राज का तबीयत ख़राब हुआ। जब एकदम पैसा नहीं रहेगा तो हम अपना ले जाकर जेवर गिरवी रख दिए, हम वो भी अभी तक नहीं छोड़ाए। उन लोगों का दवा हुई, इलाज करवाए, यहाँ तक 1 महीने का पूरा खर्चा चलाए।
अम्मा हमारी एक चीज़ नहीं खरीद कर मतलब घर में से देती थी, और ना जो खरीद कर लाती थी जैसे साग सब्ज़ी मिर्चा वगैरह जो भी वो उसमें से भी नहीं देती थी। और राज भी चुप्पे पड़ा रहता था, आकाश भी पड़े रहते थे, मतलब सब ऐसे पड़ा रहता था, खाली हमारे ऊपर जिम्मेदारी। वही कहते हैं दोस्तों, जो मतलब अपने बच्चों को जैसा उन दोनों को हम इतना दिन देखें, उसके बाद जैसे खुशी पहुंची, जिस दिन पहुंची उसी दिन मार धाड़ शुरू। उसके 2-3 दिन के बाद भैया भाभी पहुँचे, मार कर भगा दिए। हम भी कम नहीं झेले हैं, बहुत वहाँ पर झेले हैं। फिर हम फिर गए, फिर इन दोनों का दर्द नहीं देखा गया। राज का तबीयत खराब हुआ, फिर हम भाग कर आए, फिर झगड़ा लड़ाई करके ये लोग भगाए। फिर जब ये लोग गोरखपुर निकल गए तब फिर हम आए यहाँ, मतलब गोरखपुर जिस दिन जाने वाले थे, ये मतलब हमारे भैया भाभी पहले गोरखपुर निकल गए थे, तब हम अपने ससुराल से अपने मैके में आए। उसके बाद क्या पता चल रहा है कि राज और काजल को भैया भाभी बुला रहे हैं शादी के लिए। राज आकर हमसे बतिया रहा है, बुआ जाने दो, शादी के लिए बुला रहे हैं, ये है वो है। दोस्तों इतना ज़्यादा वो हमको पिघला दिया, ये तो इतना उसका बुआ का शब्द सुनकर हम ऐसे ही मोम हो जाते हैं। कह रहा जाने दो बुआ, आपकी भरोसे के साथ मम्मी बदल गई है, पापा बदल गए हैं, मम्मी पापा शादी कराएंगे, ये है वो है। गया वहाँ पर जाने के बाद ये तो देखा गया कि मतलब भाभी काजल को खूब मार पीट रही, पैर से हाथ से, मतलब कुछ भी उसको भगा रही हैं, ढकेल रही हैं, काम करवा रही हैं। उनको एक काम करने वाली चाह रही थी, वो वहाँ पर बुलाकर उसके साथ जो भी किए वो तो अलग है। लेकिन ये देखने को मिला कि चलो भैया तो खड़े हुए, काजल को जब भाभी मारने दौड़ रही थी तो भैया भाभी को रोके, उनका गला वला लोला वला पकड़े उकड़े, धमकी वमकी दिए, फिर दोबारा मतलब मारने नहीं पाए। लेकिन दोस्तों ये देखने के बावजूद भी क्या आप लोगों को लग रहा है कि भैया भाभी काजल और राज का शादी कराएंगे? हमें तो दोस्तों एकदम नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये लोग झूठ बोले हैं, झूठ बोलकर बुलाए थे बच्चों को, वहाँ पर झूठ बोलकर बुलाए थे। कहा जाए दोस्तों ना, इंसान की ज़िंदगी में कम विपत्तियाँ नहीं रहती है। हमारा का कम टेंशन है, साला दूसरे का टेंशन लेके मरे। हमें इन दोनों बच्चों को एक कर दिए होते तो हम टेंशन फ्री हो गए होते। वही कह रहे हैं दोस्तों, पूरा हमारा 1-1.5 महीना बर्बाद गया, पूरा का पूरा बर्बाद गया। कुछ भी सफलता का योग नहीं मिला हमको कि उन दोनों बच्चों को हम शादी करवा दें, या अपना जो बचा कर रखे तो उससे हम कुछ ले लें, या दवा सुई करा लें, या कुछ नहीं, पूरा का पूरा बर्बाद। तो दोस्तों हम जाकर हम क्या करेंगे? गोरखपुर में फिर जाएंगे, इतना बड़ा समूह लेकर आएंगे, ऐसे सुस्का हुआ चेहरा लेकर, फिर वहाँ से मारे जाएंगे, गरियाए जाएंगे, भगाए जाएंगे। भैया भाभी साहब मिना कर दिए, हमारा लड़का है, हमारा राज, हमारा बेटा, इसमें तीसरा क्यों उठे? सलोनी को सलोनिया कह दिए थे तो भाभी मतलब वीडियो डाल कर धमकी दे रही थी कि हमारी बहू रानी का सलोनिया जो कहकर कोई वीडियो बनाएगा तो उसका हम एक पतन नहीं छोड़ेंगे। कह रहे हैं दोस्तों, सबके लिए मरो, लेकिन कोई नहीं समझने वाला। अब धीरे धीरे आँख की पट्टी खुल रही है कि कौन सही है कौन गलत है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, हमें ही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय।